हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिएटिव अयोध्या में। मैं आप लोगों के लिए एक नई न्यूज़ लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को ये बताना था कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ का जो सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ गई है, जिसमें टोटल पद 212 पोस्ट है। इसी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी आखिरी डेट क्या है, कब से इसका फॉर्म जो है भरना स्टार्ट किया जाएगा, और ज़रूरी बातें जो भी हैं, कितनी आपकी हाइट या वेट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। तो लीजिए आज ये हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के सेक्शन में इसमें लिखा हुआ एप्लीकेशन बिगिन 1 मई 2023, यानी 1 मई 2023 से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। आप तब से इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, मतलब आपकी लास्ट डेट क्या है, 21 मई 2023, यानी आपको टोटल मान के चलिए 22 दिन मिलेंगे। 22 दिन में आपको ये फॉर्म भरना रहेगा। आप तब तक वैसे आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिएगा कि मैं 21 तारीख को ही फॉर्म भरूंगा या 21 तारीख के आसपास में फॉर्म भरूंगा। जैसे ही आपका बजट या आपकी सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं, आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिएगा। 1 तारीख से इसका फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट होगा। और इसकी जो लास्ट डेट, यानी आप पेमेंट की लास्ट डेट जो है कि आप ऑनलाइन वो रजिस्ट्रेशन सारी चीज़ें फिल तो कर लेते हैं, बट कभी कभी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपके फ़ीस में प्रॉब्लम आ जाती है, फ़ीस काटने में। तो आप 21 के पहले पहले किसी भी तरह इस फॉर्म को जो है कटवा लीजिएगा या फिर सबमिट कर दीजिएगा। एग्ज़ाम डेट इसकी जो है 24-25 जून, यानी 24 और 25 2 दिन इसका पेपर होगा। आप 2 दिन में शिफ्ट वाइज होगा, तो आपका किसी भी शिफ्ट में पड़ सकता है। तो आप डेट की याद रखिएगा कि आपका पेपर 24 या 25 जून को हो सकता है। एडमिट कार्ड आपके पेपर के 4 से 5 दिन पहले इशू की जाती है। तो आप अपने पेपर के 4 से 5 दिन, यानी 24 से 25 के पहले पहले आप जो है लगभग मान के चलिए आप 19 तारीख तक आप अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी फ़ीस जो है फॉर एसआई पोस्ट, यानी लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, फॉर एसआई पोस्ट जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनकी 200 रुपये है। आप एसआई के लिए यानी सब इंस्पेक्टर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी फ़ीस 200 रुपये होगी। और फॉर एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अगर आप कर रहे हैं तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये यानी 100 रुपीज़ है। और एससी एसटी के लिए 0 है। यानी ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी फीमेल्स वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो उनका 0 ही फीस रहेगा, यानी उनको एक भी रुपये कटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पे ऑफलाइन थ्रू ई चालान। तो वैसे लगभग लोग ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। जिस भी तरीके से आपका सुटेबल होगा, आपके लिए आसानी होगी, उसको आप चूज करिएगा कि आप किस तरह पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी एज के रिकॉर्डिंग में आपको बता देता हूँ कि आप अगर सब इंस्पेक्टर के लिए कर रहे हैं तो आपकी उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए। 30 साल से कम होनी चाहिए। और अगर आप मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए कर रहे हैं तो 18 से 25, यानी 18 के ऊपर होनी चाहिए और 25 के से कम होनी चाहिए। वही चीज़ ऊपर, यानी आपको मैं बता देता हूँ जैसे सब इंस्पेक्टर के लिए, तो आपका फिर भी वही चीज़ होना चाहिए कि 18 से 30, आप 18 से ऊपर होने चाहिए और 30 से कम होने चाहिए। ये आपकी है। और कुछ इसके ऐसा रूल्स बनाया गया कि आप अगर किसी स्पेशल कैटेगरी यानी एससी एसटी या सम जो है ओबीसी में भी ऐसा कुछ होता है कि आप अगर उससे रिगार्डिंग जुड़े हुए हैं, उससे उस कैटेगरी में आते हैं, तो आप को कुछ छूट भी एज में मिल जाती है कि आप अगर 30 से या 25 से ऊपर जा रहे हैं 1-2 साल, तो आपको वो छूट मिल जाती है कि आप तब भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें सारी चीज़ें बाकायदा पढ़ लीजिएगा। वैकेंसी डिटेल जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें टोटल जो पोस्ट है वो 212 पोस्ट है। और आपको मैं सारी चीज़ें बाकायदा सही से बताऊंगा, पूरी डिटेल दूंगा। आप वीडियो में बने रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है आपको आपसे जो जुड़े हुए लोग या फिर आप जैसे जो बच्चे हों उनको ये न्यूज़ जल्द से जल्द मिल जाए। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, पोस्ट नेम आप पढ़ सकते हैं इसमें भी कि पोस्ट नेम यानी सब इंस्पेक्टर के लिए जो पोस्ट है वो टोटल कितनी पोस्ट है, 19 पोस्ट है। इसकी एलिजिबिलिटी कितनी, यानी आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। बैचलर डिग्री विथ मैथमेटिक्स, यानी आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी मैथमेटिक्स या फिजिक्स, मतलब मैथमेटिक्स और फिजिक्स से होनी चाहिए। या फिर आप कंप्यूटर साइंस एज सब्जेक्ट, मतलब कंप्यूटर साइंस को अपने सब्जेक्ट के रूप में चूज किए हों। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए आपकी जो टोटल पोस्ट है वो 7 पोस्ट है, यानी 7 पोस्ट है। बैचलर डिग्री विद मैथमेटिक्स, यानी आपकी फिर वही चीज़ होनी चाहिए कि आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए और मैथमेटिक्स फिजिक्स से होना चाहिए। आपका सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए आप देख सकते हैं बीई या बीटेक आप किए हों, इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर टेली कम्युनिकेशन, मतलब टेली कम्युनिकेशन से आपका जो होना चाहिए ट्रेड होना चाहिए,
कंप्यूटर साइंस ब्रांच यानी आपका, या फिर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर से रिलेटेड साइंस जो होता है, जो सब्जेक्ट होते हैं, जो कोर्स होता है, उससे आपका ब्रांच होना चाहिए। मोर एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है कि आप अगर इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। और इसकी सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की जो टोटल पोस्ट है वो 5 है। सब इंस्पेक्टर सिविल मेल, मतलब कि आपकी सिविल के लिए है 10+2 एग्जाम, इसकी टोटल जो पोस्ट है वो 20 है। और लिखा हुआ है 10+2 एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब आप किसी भी बोर्ड से 12th पास हों विद डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मतलब आपको डिप्लोमा किया होना चाहिए, जैसे कि पॉलिटेक्निक, बीटेक, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। वो भी किससे होनी चाहिए? सिविल से होनी चाहिए। और सिविल इंजीनियरिंग मतलब सिविल ट्रेड से आपका होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, मतलब कि आपको मैंने बताया एएसआई जिसको आप बोलते हैं, उसका टेक्निकल के लिए आपकी टोटल 146, यानी सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको अभी तक जो दिखाई दी है वो 146 पोस्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी, आपकी योग्यता जो होनी चाहिए वो क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास, मतलब सबसे ज़्यादा जो है आपको 10 पास होना चाहिए, यानी 10th हाफ मैट्रिक्स पास हो विद डिप्लोमा इन रेडियो इंजीनियरिंग। अब आप ये लोग, कुछ लोग डाउट में होंगे कि ये रेडियो इंजीनियरिंग क्या होता है, जैसे कि आप इसमें फ्रीक्वेंसी, साउंड इफेक्ट, ये सारी चीज़ें आप जो लोग पढ़े होंगे उसके बारे में जानते होंगे कि इसमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर से होना चाहिए, या फिर बीएससी डिग्री विद द पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्ट्रीम से आपका बीएससी कंप्लीट होना चाहिए। आप इन तीनों में से किसी भी चीज़ में जो है किए हों। उसके बाद है एसआई सब इंस्पेक्टर ड्रॉट्समैन। उसके बाद अब इसमें 15 पोस्ट हैं। इसमें भी आप पढ़ सकते हैं कि क्लास 10th मैट्रिक विथ इंग्लिश जर्नल साइंस एंड मैथमेटिक्स इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। वही चीज़ में भी कि आप इंग्लिश पास 10th पास होने चाहिए विथ इंग्लिश जर्नल, मतलब आप इंग्लिश से, आप जो है इंग्लिश अपना सब्जेक्ट जरूर चूज किए हों, तभी आप इस चीज़ को, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद भी डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन। अब आप ड्राफ्ट्समैन मतलब जो लोग पढ़े होंगे, सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, जब से आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट में लिखा हुआ सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसी को ड्राफ्ट्समैन कोर्स कहा जाता है। तो आप अगर सिविल से या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं। और अगर आपको बहुत सारी डिटेल चाहिए कि डीप में आपको ये डिटेल में चाहिए, तो आप, मैं वही चीज़ फिर से बोलूँगा, आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कहाँ से डाउनलोड करना है ये मैं आपको भी बता दूंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बिल्कुल आपको बता दूंगा आपको नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा। उसके बाद ये देखिए कैटेगरी वाइज लिखा हुआ, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल, मतलब किस कैटेगरी के लिए कितना मिला हुआ है। देख लिए सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर आरओ की यूआर यानी जनरल के लिए कितना है, 8 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है, और उसके बाद ओबीसी के लिए 5 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है। टोटल अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया था 19 पोस्ट हैं। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए जनरल के लिए 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 हैं, एससी के लिए 1 है, और एसटी के लिए 1 है। टोटल 7 पोस्ट हैं, आपको मैंने अभी ऊपर बताया था। सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए जनरल के लिए 2 हैं, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, और एसटी के लिए 0 है, यानी टोटल 5 है। आप आगे इस चीज़ को पढ़ लीजिए, जो है मैं सारा आपको इसीलिए दिखा दे रहा हूँ कि आप इस चीज़ को बाकायदा समझ लीजिए, सारी डिटेल में समझ लीजिए। ओके, आपको कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें पढ़ गई। अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि आप कीजिए फिजिकली आप कितने मेंटेन होने चाहिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी, मतलब हाइट, ये सारी चीज़ें, चेस्ट, ये सारी चीज़ें आपकी कितनी होनी चाहिए। तो देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ कि अदर कैटेगरी हाइट मेल, ऊपर मेल वाला सेक्शन है, मेल मतलब आप पुरुष हैं, तो आपका हाइट कितनी होनी चाहिए। अदर कैटेगरीज के लिए 170 सेंटीमीटर, और अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए सिर्फ 162.5 यानी 162.5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। फीमेल में जो है अदर कैटेगरीज के लिए हाइट होनी चाहिए 157 यानी 157 सेंटीमीटर, और एसटी के लिए अगर आप जो है बिलोंग करते हैं एससी कैटेगरी से, तो आपका 154 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद चेस्ट जो होना चाहिए मेल का, वो 80 to 85 सेंटीमीटर अदर कैटेगरीज़ के लिए। और अगर आप एसटी से जो जुड़े हुए हैं या उस कैटेगरी से हैं, तो आप 76.85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फीमेल्स के लिए चेस्ट का कोई जो है नॉट अप्लीकेबल बताया गया, उसके लिए कोई ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं है। आपका अप्लाई जब से होगा, ये मैं ये भी दिखा देता हूँ, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आपका फॉर्म 1 मई से स्टार्ट होगा। जब आपको ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, तब भी इसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप वीडियो को, आपके लिए एक वीडियो बना दी जाएगी कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। तो जी धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।